लोकतंत्र में अगर भाषण की कला में आप दक्ष हैं तो हवा के रूख को कभी भी बदल सकते हैं। आप मोदी जी की भाषण कला को देखिए, बड़ी सफाई के साथ कांग्रेस के ऊपर वो करारा प्रहार करते हुए कहते थे कि वंशवाद का नाश हो, वंशवाद का नाश हो, वंशवाद का नाश हो। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहते थे माँ बेटों ने और सत्ता के रुख को बदल कर रख दिया, हवा के रुख को बदल कर रख दिया। कांग्रेस में भी अगर कोई प्रवक्ता ऐसे ही लाजवाब होते और अगर वो भी कहते कि इस परिवार ने केवल राष्ट्र को दिया, इससे इन्होंने लिया क्या। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत और गुरुनिरपेक्षता की नीति को आप भूल नहीं सकते। इंदिरा गांधी के द्वारा पाकिस्तान के विभाजन की नीति को आप भूल नहीं सकते। राजीव गांधी का ग्रामीण विद्युतीकरण, कंप्यूटराइज भारत, संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने वाले और करने वाले राजीव गांधी, 3 प्रधानमंत्री जो अयोग्य नहीं, भारत के काबिल तारीफ और साहसिक प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। बदले में क्या मिला इस परिवार को? इस परिवार की महिलाओं ने वैधव के दर्द को भोगा है मोदी जी। एक बेटे ने अपने पिता की अस्थि को जो उठाया था, वो टुकड़ों में मांस के लुथड़े को उठाया था। सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल को प्रमोट करके प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने एक सिख को, मनमोहन सिंह को बनाया। त्याग और बलिदान की कहानी है मोदी जी। भाषण कला में मैं पक्षपात नहीं कर रहा, आपको लग रहा होगा कि मैं पक्ष रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रखना चाहते, रखने की कोई तमन्ना भी नहीं है। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि भाषण कला की दक्षता में हवा के रूप को बदला जा सकता है, लेकिन भारत के लोकतंत्र में ये वंशवाद की परिपाटी को अब कहाँ तक बदलिएगा। और नहीं बदले जाने का कारण कौन है? नहीं बदले जाने के कारण हम लोग, आवाम की जनता, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व गणतंत्रात्मक गणराज्य की बात तो करते हैं, लेकिन जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें जो बयां कर रही है साहब, वो सच्चाई है। ये भारत के राजनीतिक राजघराने के परिवार के वे लोग हैं जी जो वंशवादी राजनीति का सहारा लेते हैं और उन लोगों को हम लोग वहां तक पहुंचाते हैं। सोनिया गांधी हो, उड़ीसा के बिजू पटनायक हों, कश्मीर में आप देख लीजिए अब्दुल्ला परिवार हो, संगमा परिवार हो, बिहार में लालू यादव, झारखंड में सोरेन साहब, सिंधिया परिवार, मुलायम सिंह यादव परिवार, करुणानिधि, चौटाला परिवार, शरद पवार, कर्नाटक में आपके आगे एच डी देवगौड़ा का परिवार, कहाँ कहाँ तक रोका जाएगा। ये लोग वो व्यक्तित्व हैं जिन लोगों ने अपने दम पर हवा के रूप को बदला और अपने पारिवारिक सत्ता और मूल्यों को कायम किया। क्या हम लोग इस राष्ट्र में पनप रहे परिवारवादी राजनीति से ऊपर उठ नहीं सकते? जातिवाद के विरुद्ध बात की जाती है, लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों ने भारत में जातिवाद को कायम रखा है अपने समीकरण और ध्रुवीकरण को बनाए रखने के लिए। ये जादुओं का नेता है, ये ब्राह्मणों का नेता है, ये हरिजनों का नेता है। जनाब, कास्टिज्म का अब कोई जगह है क्या? जातिवादी प्रथा का आज भारत इस दौर में जब आर्थिक क्रियाकलाप चरम रूप को छू रहा हो, जो समाज 3 वर्गों में बटा हो आर्थिक आधार पर, वहां जातीय राजनीति और जातिगत राजनीति को मज रखा गया है जिंदा, ताकि वोट की राजनीति चल सके। अंग्रेज चले गए, वोट डालो और राज करो की नीति छोड़ करके। आज उसी फूट डालो की परिभाषा बदल गई है, लेकिन राजनीति की धार और दिशा आखिर कब तक बदलेगा? जातीय समीकरण पर चुनाव जीतने की बात, मुद्दों को इस प्रकार गरमाने की बात और गरमा करके सत्ता को प्राप्त करने की बात, अपने परिवार के द्वारा स्थापित किए गए शासन सत्ता की कड़ियों की बात को कभी लोग खोना नहीं चाहता। और इसमें हम सब गुनहगार हैं, हम सब सहयोगी हैं, सहयोग करते हैं, हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं, और उसी का परिणाम है कि ये लोकतांत्रिक घराना राजतंत्रात्मक शासन की पद्धति के तहत आता है और जाता है। हाँ, कुछ समय तक सत्ता हाथ से आती है, कुछ समय तक जाता है, लेकिन ये तय होता है कि किस परिवार का व्यक्ति शासक बनेगा। अर्थात लोकतंत्र में हुकूमत किसके हाथों में आएगी, सोचना आपको है, कहना मेरी ड्यूटी थी। अब भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक की स्थिति को आप देख लीजिए। हर स्टेट में, हर राज्य में कोई ना कोई घराना मिलेगा जिनके हाथों में सत्ता की चाबी है। हाँ, हो सकता है लोकतंत्र की गरिमा मरी नहीं है, कुछ समय के लिए सत्ता आती है, कुछ समय के लिए सत्ता जाती है, लेकिन ये बना रहता है। ये वंशवाद है,
ये लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक वंशवाद है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। और मैं पुनः ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे क्रियाकलाप में अगर हम लोग सहयोग देना बंद करें, जिस दिन आवाम की जनता अच्छे लोगों को वोट देना सीख जाएगी, तय मानिएगा कि ये तमाम तरह की बुराइयां स्वयं समाप्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।